दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2025 में क्लास 10 साइंस में आप 70 में 70 नंबर ला सकते हो, वो भी मात्र 4 महीने में पढ़ के। जी हाँ दोस्तों, मात्र 4 महीने में कहा जाए तो अक्टूबर से पढ़ के आप 95% से अधिक स्कोर कर सकते हो, वो भी सिर्फ इस ट्रिक से, जो कि अभी आपको बताने वाले हैं। दोस्तों विज्ञान में पहले देखते थे, विज्ञान में कौन कौन सा पार्ट है। विज्ञान में कौन कौन सा पार्ट है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। फिजिक्स बोला जाए तो भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और जीव विज्ञान है। भौतिक विज्ञान में मात्र 14 टॉपिक बताने वाले हैं दोस्तों। रसायन विज्ञान में मात्र 15 टॉपिक बताने वाले हैं और जीव विज्ञान में मात्र 15 टॉपिक बताने हैं। देखा जाए तो टोटल 44 टॉपिक है दोस्तों, 44 टॉपिक। अगर ये 44 टॉपिक आप याद कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर भी नहीं कटेगा। इसका शर्त यही है कि आपको 44 टॉपिक याद ही रहना चाहिए। याद अगर जो भी दोस्तों 44 टॉपिक अभी बताने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 44 टॉपिक ये सबसे पहले आपको करना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे फिजिक्स में डायग्राम है, डायग्राम को आपको एक भी इसको स्किप नहीं करना है। डायग्राम बनाने से क्या होगा, आपका बोर्ड एग्जामिनर क्या करेगा, एक भी नंबर काटेगा नहीं। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 में 5 ही नंबर देगा, वो काट नहीं सकता है। इसलिए आपको डायग्राम भी बनाना, जो टॉपिक जो भी क्वेश्चन में डायग्राम की जरूरत है उसमें आपको डायग्राम भी बनाना है। उसको डायग्राम को आपको क्या करना है, तैयार करना है। और सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 44 टॉपिक देने वाले हैं अभी स्टूडेंट, इसको आपको सबसे पहले याद करना है। उसके बाद आपको PYQ करना ही नहीं, पिछले साल जो पूछा गया प्रश्न है उसको आपको याद करना है। ये मिलेगा कहाँ, चैनल बी असच एजुकेशन पे आपको कराएंगे दोस्तों। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आपको कमेंट करके बताइएगा कि आप। तो देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 44 टॉपिक कौन कौन सा है। इसमें से पहले फिजिक्स का देखेंगे, यानी भौतिक विज्ञान का देखेंगे। भौतिक विज्ञान में 14 टॉपिक लिए हैं। इसमें से पहला है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, 2 नंबर का भी आता है और 5 नंबर का भी आता है। मतलब देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये टॉपिक पूरा अच्छा से आपको करना ही है। दूसरा है स्टूडेंट अवतल उत्तल दर्पण में से प्रतिबिंब। अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है ये आपको तैयार करना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन देखा जाए। इससे आपको देखा जाए 2023 में देखा जाए, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आ चुका था। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, इसका अंतर भी कभी कभी इसमें क्या करता है, अंतर भी पूछ देता है। तीसरा टॉपिक है लेंसों से प्रतिबिंब का निर्माण। लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, इसको आपको क्या करना है, तैयार करना है। चौथा नंबर टॉपिक है निकट दृष्टि दोष। क्या है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको याद करना ही है। उसके बाद छठा नंबर टॉपिक है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अभी मतलब देखा जाए तो जितना भी 14 टॉपिक दिया है, इसमें से आपको एक भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। 14 में 14 टॉपिक आपको क्या करना है, याद, कंठ से पूरा याद करना है। 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो ओम का नियम क्या है। ओम का नियम, इसको भी आपको क्या करना है, याद कर लेना है। 8वां नंबर है मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या कर, इसका सचित्र वर्णन, इसको कभी कभी क्या करना है, इसमें 5 नंबर में पूछ लेता है। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करना, इसलिए आपको पूरा ये करना है ताकि आप 5 नंबर का भी क्वेश्चन, अगर ये 5 नंबर में आ जाए तो आप 5 नंबर का भी ला सकते हैं। आगे विद्युत धारा। विद्युत धारा का भी क्वेश्चन आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर साल देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम में आता ही है। 10 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संयोजन। कभी कभी इसमें क्या करता है, इसमें अंतर भी पूछ देता है। दोनों में क्या अंतर है, इसका अंतर भी पूछ देता है। तो इसको आपको करना है, तैयार कर लेना है अच्छा से। इसका अंतर वाला प्रश्न भी आपको याद कर लेना है। 11 नंबर टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको क्या करना, आपको तैयार कर लेना है। 12 नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम क्या है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम क्या है, यह भी आपको क्या कर, यह भी आपको याद कर लेना है। 13 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको याद कर लेना है। 14 नंबर लास्ट टॉपिक है फिजिक्स का फैराडे का नियम। फैराडे का नियम देखा जाए 2023 में भी इसको पूछा था और ये 2025 में भी पूछेगा ही। 14 टॉपिक याद कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये फिजिक्स का हो गया स्टूडेंट। अब केमिस्ट्री का देखते हैं। ये फिजिक्स का हो गया, अब लाते हैं केमिस्ट्री का। आगे स्टूडेंट केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में पहला टॉपिक है रासायनिक समीकरण संतुलन करने की विधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, जो कि 3 से 4 नंबर का, 5 नंबर का भी आ जाता है। 2 नंबर में कभी आ जाता है, कभी 5 नंबर में आ जाता है। रासायनिक समीकरण संतुलन करने की विधि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना है। दूसरा है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन 2 नंबर में आता है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अभी आपको याद करना ही है, संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। तीसरा नंबर टॉपिक है अम्ल क्षार लवण परिभाषा एवं उदाहरण सहित है। अम्ल क्षार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको याद करना है। इसको एक भी बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का
फिजिक्स का तीनों में से एक भी जो आपको 44 टॉपिक दिए हैं स्टूडेंट, इसमें से आपको एक भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि स्किप की जगह आपका ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि नंबर आपका कट जाएगा। इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। आगे क्वेश्चन जो है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, ये दोनों में क्या करता है, अभी कभी कभी अंतर भी पूछ देता है, अंतर, इसलिए आपको अंतर वाला भी याद कर लेना है। आगे है बेकिंग सोडा बनाने की विधि, बेकिंग सोडा बनाने की विधि और धावन सोडा बनाने की विधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको एक छोड़ना आना है, इसको आपको याद कर ही लेना है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि, धोने वाला सोडा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है ये याद कर लेना है। आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको भी याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है धातु तथा उधातु परिभाषा एवं उदाहरण सहित, परिभाषा एवं उदाहरण सहित, और इसमें क्या करता है अंतर भी पूछ लेता है, धातु और धातु में, धातु एवं उधातु में क्या अंतर, इसका अंतर भी पूछ लेता है। आगे क्वेश्चन है संतृप्त तथा वो संतृप्त क्या है, वो संतृप्त, संतृप्त तथा वो संतृप्त परिभाषा एवं उदाहरण सहित, इसमें क्या, इसमें भी अंतर वाला पूछ लेता है, इसको अंतर भी याद करना है। आगे क्वेश्चन है सजातीय श्रेणी क्या है, इसका परिभाषा और उदाहरण क्या करना है, सजातीय श्रेणी क्या है, इसका परिभाषा भी याद करना है और उसके उदाहरण भी याद करना है। आगे है आयुपेसी नामकरण, आयुपेसी नामकरण में आपको क्या करना है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आयुपेसी नामकरण, इससे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, इसको आपको छोड़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे है एस्टिकरण अभिक्रिया, ये आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा, इसको आपको याद कर नहीं लेना है। नेक्स्ट है साबुनीकरण अभिक्रिया का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको यह भी याद कर लेना है। आगे लास्ट भर्जन तथा निस्तापन में क्या अंतर है, भर्जन तथा निस्तापन में क्या अंतर है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप याद करना है। इसमें अभी क्या है 15 टॉपिक दिए हैं स्टूडेंट, 15 टॉपिक केमिस्ट्री में, अभी आपको बायोलॉजी में 15 टॉपिक देखेंगे। इसमें जो 15 टॉपिक दिए हैं, इसको एक भी टॉपिक को आपको स्किप नहीं करना है, ये 15 टॉपिक आपको याद करना है, और आपको एक भी नंबर, और बोर्ड एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि इससे बाहर आएगा, इसलिए आपको विश्वास रखना है और उसको 15 टॉपिक को याद कर लेना है स्टूडेंट, 15 टॉपिक को याद कर लेना है। आगे स्टूडेंट बायोलॉजी का, बायोलॉजी में पहला टॉपिक है स्वतंत्र, बायोलॉजी में पहला टॉपिक क्या है स्वतंत्र, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता ही, इससे क्वेश्चन है आता ही है। दूसरा है पाचन तंत्र, यानी श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये तीनों से क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में, आपको तीनों को याद कर लेना अच्छा से। आगे है लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ये भी मोस्ट, इसमें कभी कभी क्या करता है अंतर भी पूछ लेता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है। आगे है पुष्प की संरचना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अभी आपको याद कर लेना है। आगे है परागण, परागण क्या है, इसको अभी 2 नंबर में पूछता है, इसको अभी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है नर और मादा जनन तंत्र, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अभी हर साल इससे देखा जाए तो क्वेश्चन आता ही आता है, इसका भी याद कर लेना है। आगे क्या है मेंडल के अनुवांशिकता का नियम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अभी आपको याद कर लेना है। आगे है डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर, ये 12th में भी टॉपिक है स्टूडेंट, और आपको 10th में भी है, इसलिए आपको 10th में याद कर लीजिएगा, आपको 12th में याद कर, और इससे आपको 10th में भी क्वेश्चन ये आता है, और 12th में भी 5 नंबर में इसको पूछ लेता है अंतर वाला में, और 10th में भी इसको अंतर वाला में 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछ ही लेता है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र क्या है, तंत्रिका तंत्र ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अभी आपको याद कर लेना है। आगे है मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अभी आपको याद कर लेना है। आगे है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अभी आपको याद कर लेना है। आगे है एकल संकर तथा द्वि संकरण क्या है, एकल संकरण और द्वि संकरण क्या है, इसको भी आपको याद कर लेना है। आगे है न्यूक्लियन तंत्रिका तंत्र की संरचना क्या है, इसको अभी आपको याद कर लेना है। इसमें भी दोस्तों 15 टॉपिक है जो कि आपको पूरा से अच्छा से आपको याद करना है। अगर ये 15 टॉपिक है, इससे अगर ये 15 टॉपिक है, ये 15 टॉपिक है, ये 15 टॉपिक ने टोटल मिला के 15 टॉपिक 14 टॉपिक और 15 टॉपिक ने टोटल मिला के 44 टॉपिक अगर आप याद कर लेते हो, आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं, और आपको बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर पूरा 70 नंबर 70 आएगा, और देखा जाए तो 95% से अधिक नंबर आपका आने वाला है दोस्तों। तो आप ये सब एक भी स्किप नहीं कीजिएगा, और आपको पूरा से याद कर लीजिएगा, आपको बोर्ड एग्जाम में देखिएगा तो आपको 70 में 70 आया ही जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।